हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ग्रामर एंड दैट इज नन अदर दैन नरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज स्पीच। नरेशन जिसको स्पीच के नेम से अभी आप जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना हमें। स्पीच और नरेशन दो अलग अलग नेम्स हैं, एक ही चीज़ का नेम है। ऐसा मैं इसलिए बार बार बताता हूँ आपको जोर दे करके, नेम्स पर मैं विशेष तौर पर इसलिए जोर डालता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल अगर नरेशन जानते हैं और जैसे स्पीच की बात होती है तो वो कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि मैंने इस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है। दैट्स वाई इट मस्ट बी क्लियर टू योर माइंड दैट नरेशन एंड स्पीच, दीज बोथ टर्म्स आर यूज्ड फॉर द सेम थिंग के लिए यूज होता है। तो बात करते हैं नरेशन को, बात करते हैं स्पीच का। अभी है क्या, व्हाट इज नरेशन? आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि वी ऑफन need to report messages, speeches, comments, requests, etc. of a person or persons to others। यानी किसी की कही गई बात को, उसकी बात को, उसके मैसेज को, उसके स्पीच के, उसके रिक्वेस्ट को हमें दूसरे के पास रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करना मतलब बताना होता है, उसके सामने प्रस्तुत करना होता है। और ये जो हम करते हैं ना, यही नरेशन है। यानी जब किसी की कही गई बात को हम किसी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो दैट इज नरेशन, दैट इज स्पीच। अब ये स्पीच और नरेशन टू टाइप्स होते हैं। इट मीन्स यू कैन से दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के टू काइंड्स है, स्पीच के टू काइंड्स है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। एंड एज इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम देयर नेम्स, नाम से ही क्वाइट क्लियर है, स्पष्ट है कि डायरेक्ट स्पीच मीन्स क्या हुआ कि जब किसी की कही गई बात को हम डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, मीन्स विदाउट अल्टरिंग एनी वर्ड्स, एनी सेंटेंसेस, टेंस और अदर थिंग्स ऑफ द सेंटेंस। जब किसी की कही गई बात को हम बिना किसी तरह का बदलाव किए, बिना किसी तरह के अल्टरेशन का, बिना किसी तरह के चेंज का, ना उसका हम प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं, ना उसका हम पर्सन चेंज कर रहे हैं, ना उसका टेंस चेंज कर रहे हैं, और हमने हूबहू डायरेक्टली रिपोर्ट कर दिया, डायरेक्टली उस बात को कह दिया, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब उसी की कही गई बात को, किसी की कही गई बात को अगर हम अपने शब्दों में या उस टाइम के अनुसार हम कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने पर्सन चेंज कर दिया, हमने टेंस चेंज कर दिया, या अदर थिंग्स कुछ चीज़ें चेंज कर दी, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब हम लोगों को इस चैप्टर में, ग्रामर के इस चैप्टर में जो लर्न करना है वो यही लर्न करना है कि हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, कैसे चेंज करना है। और उसके लिए कुछ रूल्स हैं, लेकिन उन रूल्स के पहले हम लोगों के दिमाग में ये क्लियरली होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एंड हियर आर द डिफरेंसेस, यू कैन सी। डायरेक्ट स्पीच रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास। सबसे पहला है कि डायरेक्ट स्पीच जहां कहीं भी लिखा जाएगा वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा। इन्वर्टेड कॉमास जहां कहीं भी आपने देखा, आपको तुरंत समझना है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। बट इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क जो होता है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। देयर इज अ कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच। दूसरा अंतर क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा लगा होता है, जो इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव हो जाता है, वहां नहीं होता इनडायरेक्ट स्पीच में। और तीसरा अंतर क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट, इफ, वेदर, etc आर यूज्ड, जो कि डायरेक्ट स्पीच में नहीं होते, विच आर नॉट रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। डायरेक्ट स्पीच में जो फर्स्ट वर्ड होगा, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल ही होगा, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव होने के शर्त के अलावा ऐसा नहीं होगा, वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। हाँ, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी अगर फर्स्ट जो वर्ड है वो कोई प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो ऑब्वियसली आप ये तो रूल जानते ही हैं कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा।
इन केस ऑफ नीड टेंस ऑफ द वर्ब एंड प्रोनाउंस आर चेंज्ड व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज कर रहे होंगे डायरेक्ट स्पीच से सेंटेंस को, तो वहां चीजें बदलेंगी, जिसमें टेंस, प्रोनाउंस etc विल बी चेंज्ड। तो कैसे चेंज करेंगे हम और क्या क्या चीजें हम लोगों को उसके पहले जानने की जरूरत है, कुछ टर्म्स हम लोगों को जानने की जरूरत है, उसको हम लोग लर्न करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट अस प्रोसीड। सो हियर वी हैव सम टर्मिनोलॉजिकल और डिफिनिशनल वर्ड्स विच वी मस्ट नो, जिसे हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, दीज आर मस्ट टू नो है हम लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट टर्म इज रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आपको यह चीज पढ़ाया जाएगा या फिर किसी भी बुक से आप पढ़ेंगे तो इन सारे टर्म्स का यूज बहुत होगा, और अगर आप इन टर्म्स को नहीं अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो एवरीथिंग विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो रिपोर्टिंग स्पीच, द वेरी फर्स्ट वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच हम कहेंगे हमारा रिपोर्ट का, यानी हमारा जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, उसमें इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो है, माइंड इट, आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच विच इज आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, जो आउट ऑफ है इन्वर्टेड कॉमास, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। एग्जाम्पल, ही सेड आई एम हंग्री। लुक एट हियर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम हंग्री। अब इसमें आप देख रहे हैं आई एम हंग्री, ये तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसके बाहर क्या है? ही सेड। तो ही सेड जो हमारा है वही रिपोर्टिंग स्पीच है। फिर से एक बार अपने माइंड में दोहराएंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो रिपोर्टिंग स्पीच इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच विच इज आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला पार्ट है डायरेक्ट स्पीच का, वही रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहेंगे हम? नेचुरली है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा, रिपोर्टेड स्पीच वो हुआ जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, और उस वाले पार्ट में जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। आपको बस ये याद रखना, रिपोर्टिंग लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है रिपोर्ट में, और रिपोर्टेड, रिपोर्ट में ईडी लगा हुआ है सफिक्स। तो रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग जो आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास है, और रिपोर्टेड जो विद इन इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो रिपोर्टेड स्पीच द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच विच इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हाट्स योर नेम। यहां व्हाट इज योर नेम इज रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। रिपोर्टेड जहां ईडी लग गया मीन्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। रिपोर्टेड जैसे ही हम बोलेंगे तुरंत आपको अपने माइंड में लाना है, ओ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली बात हो रही है। तो रिपोर्टेड, अब वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, नेचुरली जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। सिमिलरली रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। एंड आई थिंक इट वुड हैव क्लियरली फिट इन योर माइंड। तो नेक्स्ट चलते हैं एंड प्लेस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। प्लेस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे तो ही सेड आई राइट अ लेटर, इन द बिगनिंग है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पहले यूज होता है, यानी बिगनिंग, इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे आपको बहुत ज़्यादातर ऐसा मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, ये आधा सत्य है। वो मिडिल में भी हो सकता है, वो एंड में भी हो सकता है, और वो बिगनिंग में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो प्लेस है वो पहले भी आ सकता है किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, और किसी सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ आपने देखा ही सेड आई राइट अ लेटर, इन द बिगनिंग में है। लेट अस गो फॉर वॉक, ही सेड एट द एंड में है। एंड मोहन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, शी सेड टू मी बिकॉज यू आर माई नेबर। यहाँ आप देख रहे हैं कि शी सेड टू मी जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो मिडिल में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो मिडिल हो सकता है, बिगिनिंग हो सकता है, या एंड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
यही चीज़ है जो हम लोगों को इस चैप्टर में लर्न करना है। इसके पहले की चीज़ें हमें इन सारी चीज़ों को लर्न करने में हेल्प करने वाली हैं। दैट्स वाई आई एम्फेसाइज ऑन दोज थिंग्स सो मच। तो जनरल रूल्स की बात करें अगर, तो जनरल रूल्स यानी वैसे रूल जो सारे तरह के सेंटेंसेस पर अप्लाई होंगे, दोज रूल्स विच विल बी और विच आर अप्लाइड ऑन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। उसमें जनरल रूल्स को भी 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। जनरल रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 3 है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन सारे रूल्स को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अगर नहीं करेंगे तो संभव ही नहीं होगा। वी विल नॉट बी एबल टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो चेंज ऑफ पर्सन जो कि फर्स्ट जनरल रूल्स है, उसमें क्या है? आप पर्सन सभी समझते हैं। पर्सन मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन का केसेस, जैसे नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, पॉजेसिव केस में क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, एंड ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है आई, जिसका पॉजेसिव केस होता है माई, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, MINE, एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है वो होता है वी, जो कि नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो वी का होता है आवर। पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो होता है आवर्स, OURS, और ऑब्जेक्टिव केस में होता है US, यस। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे बदलेंगे? अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक फॉर्मूला की तरह लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, SON इक्वल टू रिपोर्टिंग वर्ब। नीचे लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच एंड 1 2 3 लिखा हुआ है। यानी आप इसको ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं, SON सन बाई 1 2 3 मीन्स 123, सन बाई 123। अब आपको क्या ध्यान देना है, हमें चेंज क्या करना होता है। जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं सेंटेंसेस को, तो हमें चेंज करना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो विद इन इन्वर्टेड कॉमाज वाले सेंटेंस होते हैं उनको चेंज करना पड़ता है। और उसके पहले रिपोर्टिंग वर्ब में भी कुछ चीज़ें हम लोग बदलते हैं, लेकिन मेनली हम लोगों को चेंज करना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में। उसके प्रोनाउन को चेंज करना पड़ता है, उसके टेंस को भी चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम लोग प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं और प्रोनाउन वो फर्स्ट पर्सन का है, यानी आई और वी का है मामला, उसके कोई भी केस का मामला हो सकता है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का या प्लूरल नंबर का अगर प्रोनाउन है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय चेंज होगा। और वो चेंज का बेस क्या होगा, तो उसको चेंज करने के लिए हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, लुक एट हियर, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट यू होता है, एंड प्लूरल नंबर इज ऑल्सो द सेम, यू ही होता है। यानी अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। एंड यदि थर्ड पर्सन का हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में और हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो दिस इज इजी फॉर ऑल ऑफ अस। क्या आसानी है कि वो नो चेंज होगा, वो इनडायरेक्ट नरेशन में जाते समय भी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी थर्ड पर्सन में ही ज्यादा प्रोनाउंस होते हैं, ही सी इट होता है, दे होता है प्लूरल नंबर में, और ये सारे चेंज नहीं होते। यानी हमें मेनली ध्यान देना है चेंज करते समय, चेंज ऑफ पर्सन वाले रूल में, कि अगर वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर वो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि वो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो नो चेंज, नो चेंज,
नो चेंज। अब ये तो हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन इसको जब तक हम लोग प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे ना इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, संभव नहीं है कि हम लोग समझ जाएंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर सॉफ्ट एग्जांपल्स बेस्ड ऑन चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए गए हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। अब आप देखिए, आई से आई कट माई फिंगर, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच यानी विद इन इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर। तो इसमें क्या प्रोनाउन है? आई है। आई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब आई से है, आई से में सब्जेक्ट क्या है? आई है। यानी यहाँ भी हमारा आई है, वहाँ भी हमारा आई है। यानी आई को आई के अनुसार बदलेंगे, आई को आई के अनुसार बदलेंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट का जो केस होता है उस केस को भी हमें ध्यान देना है ना। तो यहाँ आई कट माई फिंगर, आई कौन सा केस में है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो आई है वो कौन सा केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। यानी आई सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम करता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। तो आई का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? तो आई ही होगा। यानी हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई को, और फिर हम ढूंढ रहे हैं कि आई का नॉमिनेटिव केस क्या होगा। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो आई है वो नॉमिनेटिव केस में है, तो इसलिए वो देखना पड़ेगा हमें। तो वहाँ फिर आई ही मिला हमें। हमने पूछा आई से कि तुम्हारा नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो पता चला कि आई ही होता है। तो आई के लिए आई ही रह जाएगा। आई से आई कट माई फिंगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू से आई कट माई फिंगर, यहाँ चेंज है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है। अब इसको फिर बदलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन इस बार हमारा मामला चेंज है। यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब यू से है उसमें सब्जेक्ट यू है, यानी इसके अनुसार हम चेंज करेंगे। तो फिर हम पूछेंगे, आई हमारा फिर यहाँ जो है सो नॉमिनेटिव केस में, अब यू से पूछेंगे कि बाबू बताओ कि तुम्हारा नॉमिनेटिव केस क्या होता है। यू ने कहा मेरा नॉमिनेटिव केस यू होता है, तो हमने क्या लिखा? यू से यू कट। अब देखिए फिर से यहाँ माई, माई आया है, एक और प्रोनाउन है माई, ये भी फर्स्ट पर्सन का है। अब ये भी चेंज होगा किसका? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू से फिर पूछेंगे कि भैया हमारे पास यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अब आप बताइए कि आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो यू बोलेगा कि हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव तो योर होता है। तो हमने उसी के अनुसार चेंज कर दिया, यानी यू से यू कट योर फिंगर, यू से यू कट योर फिंगर। तो चूंकि मैं सारे एग्जांपल्स को अगर इलस्ट्रेट करूं तो ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग and it will be very difficult to upload for all of you. So I hope कि आप इसको अपने से लर्न करेंगे और आगे के वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट को कवर करके आपके लिए सेंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।